अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर हूँ मोहम्मद हफीज़ अनब एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से। बहरिया ऑर्चर्ड, बहरिया टाउन के हवाले से काफ़ी वीडियोस की, आपको अच्छे तरीके से गाइड किया, कोशिश की कि आप लोग घर बैठे प्रिपेयर हो जाएं प्लॉट ख़रीदने के लिए और प्लॉट को सेल करने के लिए। अब जाके मैंने सोचा कि स्मार्ट सिटी के हवाले से भी मुझे आप लोगों को गाइड करना चाहिए, क्योंकि मेरा प्लान बना है वहाँ पर इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर अपना ऑफिस स्टार्ट करने का। इंशाल्लाह ताला उसके हवाले से भी आप लोगों को गाहे बगाए गाइड करता रहूँगा, और कोई सेल परचेज़ के हवाले से भी आप लोगों को वहाँ पे कोई चीज़ चाहिए हो तो मुझसे मशवरा भी कर सकते हैं, मुझसे सेल परचेज़ के हवाले से भी बातचीत कर सकते हैं। अब मैं इसकी लोकेशन के हवाले से आप लोगों को डिटेल थोड़ी सी देना चाहूँगा। बिल्कुल 1 मिनट पर हमें मोटरवे कालाशाह काकू इंटरचेंज नज़र आता है, उसके बाद बिल्कुल ईस्टर्न बाईपास के साथ है हार्डली आधे मिनट पे। फिर सबसे मेन अप्रोच जिसको हम सबसे मेजर कंसीडर करते हैं वो है जीटी रोड। जीटी रोड से सीधा एक 200 फीट रोड स्मार्ट सिटी के अंदर दाखिल हो रहा है, और वहाँ से फिर प्रॉपर एक स्मार्ट सिटी वाकई स्मार्ट नज़र आई मुझे। मैंने भी प्रॉपर इसको विज़िट किया, वहाँ पे जिस तरह का होमवर्क हो रहा था, जिस तरह की वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी, काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ मैं उससे। अगर मैं इसकी अप्रोच लाहौर के लिए देखता हूँ तो हार्डली 10 मिनट पे हमें एयरपोर्ट नज़र आता है, 2 मिनट पे हम लोग सेंटर लाहौर के अंदर खड़े होते हैं, 1 मिनट के बाद कालाशाह काकू के बिल्कुल लेफ्ट राइट पे हमें यूनिवर्सिटीज़ नज़र आती हैं। GC2 बन गई वहाँ पे, और यूनिवर्सिटीज़ का अमल दखल हो रहा है वहाँ पे। एजुकेशन हमारे बिल्कुल करीब तरीन है वहाँ पे। उसके बाद अगर हम लोगों ने मरीक के ट्रैवल करना है, वो हार्डली वहाँ से कोई 7-8 मिनट की ड्राइव पे। हमने गुजरांवाला जाना है, कोई आधा पौना घंटा है वहाँ से। उसके बाद हमने शेखुपुरा जाना है तो वहाँ से कोई आधा घंटा है। उसके बाद हमने सेंटर लाहौर, जिसको हम लेट्स सपोज हम लोग लाहौरी लोग हैं तो दादा साहब भाटी दरवाज़ा, अगर वहाँ को हम कंसीडर करते हैं तो हार्डली वहाँ से वो भी 10 से 15 मिनट की अप्रोच पे है। अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको सोसाइटी के हवाले से। स्मार्ट सिटी स्मार्ट लोगों का प्रोजेक्ट है, हबीब रफीक ग्रुप इसको लीड कर रहा है, जो इससे पहले कैपिटल सिटी इस्लामाबाद बना चुका, फिर कुछ रॉयल के नाम से इन्होंने मुल्तान और लेफ़्ट राइट 1-2 शहरों के अंदर काम किया। तो मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं था कि इनके साथ कुछ हमें काम करना चाहिए कि नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने इसको विज़िट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी अच्छी डेवलपमेंट, इतनी सॉलिड डेवलपमेंट है कि मैं हैरान हूँ। ये बहरिया के बाद मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट जो डेवलपमेंट नज़र आई है वो स्मार्ट सिटी की नज़र आई। अक्सर सोसाइटीज़ के अंदर होता है कि जगह क्लियर नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई फड्डे होते हैं, और समटाइम ये होता है हम लोग ज़्यादा चीज़ें सेल कर देते हैं जबकि हमारे पास वो जगह उतनी नहीं होती। जो मेरे नॉलेज में जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली, इसका सिर्फ एक क्लाइंट है जिससे 54 मरबा जो ज़मीन है वो उससे ख़रीदी गई और LDA से अप्रूव करवाई गई। और मज़े की बात है 2020 के अंदर 2 अगस्त 2020 के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। अगले 3 से 4 माह के अंदर इसकी अप्रूवल आई। और दूसरा मेरे नॉलेज में जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की उसके लिहाज से ये भी है, सोसाइटी ने इसको ओवर सेल नहीं किया। ये नहीं है कि हमारे पास 3000 प्लॉट है तो हमने 12000 प्लॉट सेल कर दिया है। उससे ज़ाहिर है फिर बाद में सोसाइटी पे बर्डन आता है और इन्वेस्टर बेचारा उसमें फंस जाता है, क्योंकि कभी रेट्स ही नहीं बनते। क्योंकि जितना कम प्लॉट्स को हम लोग मार्केट के अंदर सेल करेंगे उतना क्लाइंट ज़्यादा खरीदने के लिए आएगा, तो ज़ाहिर है शॉर्टेज होगी तो रेट इंक्रीज होगा। स्मार्ट सिटी ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर चीज़ें की हैं। तो उस हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले इन्होंने 5 मरला को 18 लाख में लॉन्च किया। थोड़ा रेट था, फिर उस वक्त हम लोग सोच रहे थे कि शायद आम सोसाइटीज़ की तरह ये लोग लाहौर से भाग ना जाएं, इसलिए हम लोग इन्वॉल्व ना हुए इनके साथ। लेकिन इन्वेस्टर्स थोड़े बहुत जिन्होंने कैपिटल सिटी के अंदर इनके साथ काम किया था वो इन्वॉल्व हुए, रेट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। 5 मरले की लॉन्चिंग को 20 लाख पे ले गए, वो सेल हुई। अब जाके 21,60,000 पे इन्होंने 5 मरले की लॉन्चिंग दोबारा से की है, और क्लाइंट्स उसमें भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब है चीज़ें बेहतर हुई। उसके बाद सेम है 7 मरला था, उसको भी इसी तरह इन्होंने एक छोटे रेट पे लॉन्च किया, उसके बाद उसको बढ़ाने जा रहे हैं। 10 मरला को लॉन्च किया, उसको भी अब ये एक्सटेंड कर रहे हैं। और अगर मैं कनाल की हद तक देखता हूँ तो बहुत अच्छा इंसेंटिव मिला वहाँ पे इन्वेस्टर्स को भी, जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे अच्छी प्रॉफिट में गए वो लोग। अब भी जाके अगर मैं 54 लाख वाली बुकिंग को अगर मैं रीसेल में खरीदना चाहता हूँ तो 8 से 9 लाख रुपया उस पर ऑन चल रहा है, मीन के प्रॉफिट चल रही है। अगर मैं 5 मरले खरीदता हूँ तो 5 मरले 18 लाख वाला मुझे 21 लाख के करीब करीब मुझे मिल रहा है। इसका मतलब 3 लाख उसमें एडअप हुआ। उसके बाद अगर मैं 10 मरला को देखता हूँ तो उसमें भी पैसे एडअप हुए। तो एक सोसाइटी के हवाले से हम लोग यही देख सकते हैं, और मेरी जो जजमेंट है वो यही होती है कि शुरू में एक सोसाइटी अपने रेट्स पे आती है, फिर वो अगर इंक्रीज कर जाए उसका रेट तो इसका मतलब सोसाइटी बेहतरीन है, उस पर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं बहरिया के लिए काम करता हूँ, बहरिया में कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, लेट्स सपोज 2012 में फर्स्ट लॉन्चिंग थी उसकी ऑर्चर्ड की, तो लॉन्च हुआ 12 लाख में 10 मरला था, तो वहां पे हमें 8 लाख में भी 10 मरला मिला, यानी कि नीचे गया।
5 मरला जो 6 लाख की लॉन्चिंग थी वो 4 लाख में मिलना शुरू हो गई DHA के साथ। वहाँ पे भी सेम है, इसी तरह होता है, एक फाइल लॉन्च होती है 20, 25, 30 लाख की लॉन्च हुई, फिर वो थोड़ा इंक्रीज करती है, फिर नीचे आती है, फिर इंक्रीज करती है, फिर नीचे आती है, और जब तक इसकी बैलेटिंग होती है 20 बार ऊपर नीचे होती हैं उसकी फाइल्स। कंपेयर करता हूँ स्मार्ट सिटीज को इन सारी सोसाइटीज के साथ, मैं हैरान हूँ कि शुरू में लॉन्चिंग उसकी 18 लाख, फिर 19 लाख, फिर 20 लाख, 21-60 पे हम 5 मरला लेके खड़े हैं। कनाल थी जो 54 लाख के अंदर थी, अब जाके वो कनाल दोबारा से 64 लाख, फिर अब 66 लाख में लॉन्च हो रही है। इसका मतलब है इसमें इंसेंटिव बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रही है। क्योंकि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि स्मार्ट सिटी अब वो वाली एक सोसाइटी लाहौर के अंदर आई है जो इस बारे में एक अच्छी ऑप्शन है हमारे पास कि हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म अगर देखते हैं तो प्लॉट्स अगर फर्ज करें ऑर्चर्ड के अंदर, अगर हम लोग LD अप्रूव जो एक प्लॉट है कनाल का, अगर हम लोग इस वक्त खरीदते हैं तो इस वक्त उसकी प्राइस 2 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ के दरमियान है। अगर मैं लेक सिटी के अंदर जाता हूँ तो सेम एज इसी तरह वहाँ के भी रेट है। अगर मैं DHA में जाता हूँ तो आपको भी पता है 2 करोड़ से लेके 5-6 करोड़ तक एक कनाल का जो प्लॉट है। अब मैं कंसीडर करता हूँ स्मार्ट सिटी को उनके साथ कि LD अप्रूव्ड एरिया है और अभी सिर्फ 60-62 के अंदर उसकी सेल परचेज चल रही है। इसका मतलब है, अगर मेरी असेसमेंट है, अगर ये जब डेवलपमेंट इसकी स्मार्ट सिटी की कंप्लीट होगी, हम लोग पोजेशन के लिए जाएंगे, डेफिनेट मैं आप लोगों को ये मैं अपनी ओपिनियन भी दे रहा हूँ और सॉलिड ओपिनियन है मेरी इस बारे में कि वो वाली कनाल जो इस वक्त 64-66 के अंदर सेल हो रही है वो वाली डबल फिगर में होगी। मीन आपकी प्रॉफिट को उसको डाल के वो 1 करोड़ 20 प्लस होनी चाहिए। ये इंशाल्लाह ये हम लोग देखेंगे जब ये कोई 2-2.5 साल में ये डिलीवर करेंगे तो इंशाल्लाह हमें नजर आएगा। बाकी मैं बात करता हूँ वहाँ पे डेवलपमेंट मौके पे जाके मैंने विजिट भी किया, कुछ मैं जो इंसर्ट्स हैं उसके मेरी वीडियो में भी नजर आएंगे। वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम हो रहा है। संडे को मेरा विजिट था, हालांकि संडे ऑफ होता है। एक सोसाइटी कितना इंटरेस्ट शो कर रही है अपनी डेवलपमेंट में और अपने डिलीवर करने के टाइम को लेते हुए कि वहाँ पे संडे को भी ऑफ नहीं है, लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। डेवलपमेंट देखता हूँ बड़ी सॉलिड है, रोड्स देखता हूँ बड़े सॉलिड है, अच्छे तरीके से कारपेट किए जा रहे हैं, उसके बाद जो दरख्त हैं वो लग रहे हैं, लाइट्स लग रही हैं। प्लॉट के साइजेस के बारे में और प्लॉट्स के रेट्स के बारे में बता दूँ, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि इंस्टॉलमेंट प्लान है 3 साल का। अब यहाँ पे 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला और 1 कनाल के प्लॉट लॉन्च किए। उसके रेट्स के बारे में अगर आप लोगों को बताता हूँ तो इस वक्त जो नई लॉन्चिंग है वो 2160 के अंदर एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर है और 2260 के अंदर ओवरसीज ब्लॉक के अंदर है। मुझे कोई समझ नहीं आई कि ये क्या साइकी है कि ओवरसीज को 1 लाख रुपए हम लोग प्लॉट महंगा बेच रहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं उनको 1 लाख सस्ता बेच रहे हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ वहाँ पे कुछ 7 मरला की वो 28 लाख की इस वक्त लॉन्चिंग हुई है जो नई वाली है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 10 मरला की 3980 के अंदर है, फिर उसको अगर वही लाख रुपए के डिफरेंस से ओवरसीज के लिए है। अब अगर मैं 12 मरले के एग्जेक्टिव ब्लॉक के रेट की बात करता हूँ तो 4380 के अंदर है, ओवरसीज लाख रुपया फिर वही उसी तरह ऊपर है। उसके बाद अगर मैं कनाल की बात करता हूँ 54 लाख में पहली लॉन्चिंग थी, उसके बाद 64 में सेकंड लॉन्चिंग आई इसकी। अब 66 के अंदर तीसरे टाइम में इसको लॉन्च किया जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। वैसे हम रेट देखते हैं तो 2160 के अंदर 5 मरला एग्जेक्टिव है, उसके बाद ओवरसीज के लिए 2260 है। तो ये 1 लाख रुपए का डिफरेंस सिर्फ एक बस एटम है और कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ओवरसीज हैं, आप लोग इसको खरीदना चाह रहे हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हम क्यों एग्जैक्टिव ब्लॉक वाली हम लोग खरीद लेंगे, जरूरी हमने ओवरसीज शो करके 1 लाख रुपए हमने ऊपर खरीदना है और एग्जैक्टिव ब्लॉक में बुक करवाएं आराम से। और दूसरा डेवलपमेंट वाइज ये नहीं है कि कोई एग्जैक्टिव ब्लॉक है वो लो डेवलप होगा तो जो ओवरसीज है उसमें कोई सोने के पहाड़ बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सेम डेवलपमेंट है, सेम ही जगह पे एग्जैक्टिव ब्लॉक है, सेम ही जगह पे ओवरसीज ब्लॉक है, एक ही जगह पे हम लोगों ने सारों ने रहना है। तो ऐसा कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं है कि एग्जेक्टिव और ओवरसीज की कोई प्रॉब्लम है। जब सिर्फ कंपनी है वो थोड़ा सा इसको माइंड सेट को चेंज कर रही है यहाँ के लोकल लोगों को कि देखें जी हम ओवरसीज को महंगा बेच रहे हैं ताकि वो खुशी खुशी आए और अपने प्लॉट्स खरीदें। कोई इतना वो डिफरेंस नहीं है इन चीज़ों का। अगर आप ओवरसीज हैं खरीदना चाह रहे हैं मुझसे रब्ता करें तो इंशाल्लाह जो एग्जैक्टिव ब्लॉक के रेट्स हैं उसी रेट्स पे हम लोग इसको खरीदेंगे आपके लिए। और अगर मैं कमर्शियल के हवाले से बात करता हूँ तो 4 मरला 90 के करीब लॉन्च किया गया, फिर 8 मरला था वो ज़रा ज़्यादा रेट पे लॉन्च किया गया है। तो उसका यही है कि क्योंकि डाउन पेमेंट ज़्यादा है और इंस्टॉलमेंट उसकी अमाउंट एक बड़ी फिगर में है तो इसलिए उसका रेट्स तो इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ। अगर मैं 90 वाले की बात करता हूँ तो इस वक्त को 12 से 13 लाख उसके ऊपर ऑन चल रहा है। वो इंस्टॉलमेंट प्लान है 3 साल का और मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये 4 मरले का कमर्शियल है, वहाँ पे हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो 8 मरले का कमर्शियल है वो बड़े रोड्स के ऊपर होगा।
इसलिए आने वाले टाइम के अंदर मुझे लग रहा है कि 4 मरला काफ़ी बेहतर पोजीशन में जाएगा, तो ज़ाहिर है 8 मरले का भी रेट्स काफ़ी बेहतर होंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में यही होता है कि ब्रांड्स ने आना होता है, तो ब्रांड जो होता है वो हमेशा अपने लिए एक बड़ी स्पेस देखता है, वो 8 मरला 10 मरला 12 मरले का कमर्शियल को देखता है। दूसरा, इसको थोड़ा सा मैं कंपेयर करता हूँ दूसरी सोसाइटीज़ के साथ। अगर इस वक्त जो लॉन्चिंग है बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर तकरीबन सबसे सस्ता जो कमर्शियल लॉन्च किया गया वो 1.5 करोड़ का है। अब उसको देखते हुए अगर हम लोग इसको देख रहे हैं स्मार्ट सिटी के कमर्शियल्स को, तो ये 90 के अंदर लॉन्च किया गया है, 60 लाख का हमें बेनिफिट नजर आता है, और हम लोग इंस्टॉलमेंट पे भी होंगे एक लंबे छोटे टाइम के लिए। तो इसका मतलब आने वाले दिनों में स्मार्ट सिटी का कमर्शियल काफी बेहतर पोजीशन में नजर आता है। अब एक और सवाल आप लोगों के जहन में आना चाहिए कि आखिर मैं बहरिया को छोड़ के मैं स्मार्ट सिटी को क्यों अप्रोच कर रहा हूँ कि हमें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो शालमी, अनारकली, अकबरी मंडी, असगरी मंडी, इस टाइप की जो जितने हमारे यहाँ पे जो ताजर हजरात बैठे हुए हैं, उनको बहरिया काफ़ी दूर नज़र आता है भी काफ़ी दूर, इसमें कोई शक नहीं, सेंट्रल लाहौर से हमें काफ़ी दूर पड़ता है। अब अगर हम सेंट्रल लाहौर में बैठे इस साइड में देखते हो, हार्डली 10 मिनट में हमें ये सारा कुछ स्मार्ट सिटी की शक्ल में जो सहूलियात हमें बहरिया, ऑर्चर्ड, लेक सिटी, DHA में नज़र आती हैं, वो हमें स्मार्ट सिटी में आने वाले वक्त में नज़र आएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। सेंट्रल लाहौर के लोग उस तरफ जो नहीं जाना चाह रहे तो वो इनको सूट करता है। अब जाहिर है ऑर्चर्ड और लेक सिटी, DHA, उनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज भी हो चुके हैं। अब मेरी मालूमात में जो अभी कुछ दिन पहले ये इजाफा हुआ है कि बहरिया टाउन वाले भी स्मार्ट सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट GT रोड के साथ वो भी एक नई लॉन्चिंग लेके आने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट साल का एंड होगा, उस पर हमें बहरिया भी वहाँ पे लॉन्च होता हुआ नजर आए। इसका मतलब है कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होगा आने वाले दिनों में। वजह सिर्फ यही है, जाहिर है सोसाइटीज़ को ये नज़र आता है एक्सेस सेंट्रल लाहौर के साथ इन साइट्स की ज़्यादा ईजी है। हर बंदे की अपनी एक ओपिनियन है, वो कहाँ पे रहना चाहता है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, अच्छा मशवरा देना और वो वाले आइडियाज़ आपको देना जिससे आप लोग अच्छा अर्न कर सकें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट्स करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरा ये जो एपिसोड होता है वो शेयर हो और आने वाले मसले मसाइल से आप लोग बच सकें। और इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।